दोस्तों, एशिया में परमाणु ताकत की जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह कोई साधारण टेस्ट नहीं था। यह संदेश था सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी। अब भारत के पास वो क्षमता है कि वह बीजिंग, शंघाई या इस्लामाबाद, एशिया के किसी भी कोने को मिनटों में तबाह कर सकता है। और जब बात आती है इसके एडवांस वर्जन यानी MIRV टेक्नोलॉजी की, तो यह दुनिया को साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ पीछे पीछे चलने वाला देश नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बराबरी का खिलाड़ी बन चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के असली आंकड़े, अग्नि 5 मिसाइल और उसके MIRV वर्जन की खौफनाक ताकत। क्यों चीन और पाकिस्तान इस टेस्ट से घबराए हुए हैं और क्या यह सब एशिया को सुपर पावर की ओर ले जा रहा है या जंग के खतरे की ओर? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं बल्कि एशिया के बदलते पावर बैलेंस की असली तस्वीर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, एशिया आज दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। 3 बड़े खिलाड़ी भारत, चीन और पाकिस्तान। चीन सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 600 परमाणु वॉरहेड्स, पाकिस्तान लगभग 170 वॉरहेड्स, भारत 180 वॉरहेड्स और संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन असली फर्क सिर्फ वॉरहेड्स की संख्या में नहीं है बल्कि इस बात में है कि किसके पास किस तरह का डिलीवरी सिस्टम है। चीन और भारत दोनों के पास जमीन से लॉन्च, हवा से लॉन्च और समुद्र से लॉन्च करने की क्षमता है। पाकिस्तान अभी भी समुद्र आधारित लॉन्च क्षमता से वंचित है, यानी अगर किसी भी वक्त जंग छिड़ती है तो भारत और चीन न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ आंशिक ताकत ही दिखा पाएगा और यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार चीन से मदद मांगता है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने पूरे एशिया में हलचल मचा दी है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। ये 3 स्टेज वाली इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी दिल्ली से लॉन्च होते ही यह बीजिंग, शंघाई, इस्लामाबाद और एशिया के ज्यादातर शहरों को टारगेट कर सकती है। यह सॉलिड फ्यूल पर चलती है जिससे इसे कहीं भी कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। 2025 में ओडिशा के ओसा लॉन्च साइट से भारत ने इसका टेस्ट किया। इस टेस्ट ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक क्षमता रखने वाला राष्ट्र है। और दोस्तों, असली धमाका तो इसके MIRV वेरिएंट ने किया। दोस्तों, MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही मिसाइल कई वॉरहेड्स लेकर जाती है। अगर भारत ने अग्नि 5 का MIRV लॉन्च किया तो वह एक साथ 5 से 10 अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकता है। एक वॉरहेड बीजिंग की तरफ जाएगा, दूसरा शंघाई, तीसरा पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर, चौथा दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने पर। यानी एक मिसाइल, कई तबाहियां। चीन की चिंता क्यों बढ़ी? चीन के पास DF-5 और DF-41 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन भारत का MIRV वर्जन उसके लिए चुनौती है क्योंकि इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को रोक सकता है। लेकिन अगर एक साथ 5-10 वॉरहेड आए तो रोकना नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान ने अबाबील नामक मिसाइल से MIRV क्षमता का दावा किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ दिखावा है। वास्तविकता में पाकिस्तान के पास न तो ऐसी तकनीक है न इतना भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम। भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट ऐसे वक्त पर किया जब PM मोदी चीन में SCO समिट के लिए जाने वाले थे। क्या यह महज एक संयोग था? नहीं, यह एक सोचा समझा संदेश था। भारत ने साफ कर दिया, हम डिप्लोमेसी करेंगे लेकिन जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे। अमेरिका भी चिंतित है। पेंटागन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार चीन 2030 तक अपने वॉरहेड्स को 1000 तक बढ़ा सकता है। लेकिन भारत भी साफ कर चुका है कि उसका फोकस अब सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर भी है।
एशिया सोसाइटी की रिपोर्ट कहती है चीन अभी भारत को सीधा खतरा नहीं मानता, लेकिन MIRV जैसी तकनीकें बीजिंग को मजबूर करती हैं कि वह भारत को अब नजरअंदाज न करे। भारत और चीन दोनों ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है, यानी जब तक कोई हमला नहीं करेगा तब तक हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन इस पॉलिसी को लचीले तरीके से इस्तेमाल करता है। मतलब अगर उसे लगा कि भारत हमला कर सकता है तो वह पहले लॉन्च कर सकता है। यहीं पर भारत का आधुनिकीकरण काम आता है। MIRV और अग्नि-5 जैसे हथियार सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच है। ये चीन और पाकिस्तान दोनों को बताता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंस पावर है। आने वाले समय में भारत सिर्फ अग्नि-5 तक सीमित नहीं रहेगा। अग्नि-6 पर काम चल रहा है जिसकी रेंज और ज्यादा होगी। समुद्र आधारित लॉन्च क्षमता INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियों से और मजबूत होगी। स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को और सुरक्षित बनाएगा। यानी तस्वीर साफ है, भारत का मकसद सिर्फ बचाव नहीं बल्कि दुश्मन को पहले ही सोचने पर मजबूर करना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अग्नि-5 और MIRV तकनीक की, जो सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एशिया के पावर बैलेंस को बदलने वाला कदम है। चीन और पाकिस्तान दोनों को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत कमजोर नहीं है। भारत की ताकत अब सिर्फ जमीनी जंग तक सीमित नहीं बल्कि आसमान और समुद्र से भी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी वॉरहेड संख्या और बढ़ानी चाहिए या फिर मौजूदा क्षमता ही भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।